नमस्कार। आज ज्योतिष की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की। यदि आपकी मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसे शेयर करें। जो आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इसे सब्सक्राइब करें। ज्योतिष की चर्चा पर चर्चा के लिए, धर्म, अध्यात्म, मोटिवेशनल कहानियों के लिए इस चैनल को आप अवश्य शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए चर्चा करते हैं। यदि आपकी मीन लग्न है तो आपका किस प्रकार का स्वभाव रहेगा, कैसा कैरियर होगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा और किस प्रकार से आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। मीन लग्न जल तत्व की राशि है। इसके जो जातक होते हैं वो सौम्य स्वभाव के, विद्वान, गुणवान, निरंतर कार्यरत, पढ़ने में उनकी बहुत रुचि होती है, शास्त्रों के ज्ञाता व जल की तरह निरंतर प्रगति करने वाले होते हैं, गतिशील होते हैं। वह अन्याय वे बिल्कुल नहीं करते, ना ही वह सहन करते हैं। गुरु की यदि इसमें अच्छी स्थिति हो, अच्छे भावों में विराजमान हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक अध्यापक, अधिवक्ता व गूढ़ विषयों के जानकार होते हैं। गुरु इस लग्न का स्वामी है तो गुरु के कारण इस जातक का किस प्रकार का स्वभाव और शरीर का गठन होगा। गुरु जो है भारी ग्रह है, अर्थात इस लग्न के जातक प्राय स्थूल, मांसल होते हैं। कद उनका औसत का होता है। सुंदर व धार्मिक, ज्ञानी, पुण्यकर्ता और धर्मशाला, कुआ, बावड़ी आदि का वो निर्माण कराते हैं, क्योंकि वो अपने धन का खर्च सदुपयोग में, परोपकार में करते हैं। दर्शन शास्त्र, ज्योतिष में इनकी विशेष रुचि होती है। मछली इसका प्रतीक है। जब आकाश मंडल में ऋषियों ने देखा कि मीन राशि किस प्रकार की है तो दो युग्म मछलियां एक दूसरे की तरफ ऐसे विपरीत दिशा में हैं, तो मछली की तरह यह जातक अपने जीवन में शांत स्वभाव के, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं, आलस रहित होते हैं, दूसरों को ना ये सताते हैं और ना ही किसी प्रकार का अधर्म सहन करते हैं। धर्म के विरुद्ध इनका कोई आचरण नहीं होता है। यदि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये धन अच्छा अर्जित करते हैं, धर्म के अनुसार और परिश्रम से ही अपने जीवन में धन अर्जित करते हैं। मछली की दो आकृतियां इसमें दिखाई देती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्रह्म और जीव का दोनों प्रतीक हैं। तो इस लग्न के जातक सदैव सत्य की खोज में रहते हैं, आत्म साक्षात्कार की खोज में रहते हैं कि मैं कौन हूँ, जगत में आने का मेरा क्या कारण है, क्या मेरा उद्देश्य है। इस लग्न के जातक अधिकांशतः या तो संत होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, गृहस्थी होते हैं तो वो सदगृहस्थी होते हैं, धर्मानुसार अपने जीवन का आचरण करते हैं, धर्म और कर्म का सही तरह से वो बैलेंस रखते हैं। ग्रहों के जो कारकत्व हैं इस लग्न में, सबसे पहले सूर्य इसमें षष्ठेश अर्थात रोगेश होकर के विराजमान है। यदि सूर्य इसमें अपनी राशि में होता है तो ऐसे जातक सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करते हैं, सरकारी नौकरी का उनका अच्छा योग बनता है। यदि सूर्य नीच का हो अथवा पाप, किसी प्रकार से पाप प्रभाव में हो तो उनके पिता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होता है। नौकरी में उनके सीनियर से अनमन रहती है, आत्मविश्वास की कमी होती है और सुप्रभाव में होने पर आत्मबल व कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। चंद्र इस लग्न में सुतेश होकर के विराजमान है। यदि वह मित्र राशि में हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो तो वह उत्तम संतान प्राप्त करता है, माता का अच्छा स्वास्थ्य होता है, कल्पना शक्ति उसकी बहुत श्रेष्ठ होती है, समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है। और अशुभ प्रभाव में होने पर छाती, पेट इत्यादि के रोग होते हैं। सांस की नली का रोग होने की संभावना रहती है, संतान को कष्ट होने की संभावना बनती है और माता के सुख में कमी आती है। ऐसा जातक जल्दी से तनाव अथवा डिप्रेशन में चला जा सकता है। मंगल इस कुंडली में धनेश व भाग्येश होता है, सबसे श्रेष्ठ ग्रह है मीन लग्न की कुंडली में। यदि वह स्वग्रही हो, मित्रग्रही हो अथवा उच्च का हो, शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, धनवान व भाग्यशाली होता है, उच्च अधिकारी बनता है, प्रतिष्ठा व सम्मान में वृद्धि होती है, जमीन आदि से उसको लाभ होता है अथवा सरकारी टेंडर या ठेकेदारी में उसे विशेष लाभ रहता है। मंगल राहु या मंगल शनि की कहीं पर भी अशुभ युति बनी हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक अधिक क्रोधी हो सकते हैं, जीवन में दुर्घटना का योग बनता है और धन की हानि होने की संभावना बनती है।
बुध मीन लग्न में सुखेश और सप्तमेश हैं। स्वग्रही होने पर उनको सुंदर, सुशील, धनवान, गुणवान पत्नी प्राप्त होती है अथवा पति प्राप्त होता है। मकान और वाहन का श्रेष्ठ लाभ उनको होता है। साझेदारी में कोई कार्य करते हैं तो उनको विशेष लाभ होता है। अशुभ ग्रह के साथ यदि बुध हो और दृष्टि हो तो पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, साझेदारी में हानि होती है, झगड़े होते हैं और व्यापार में उसे घाटा जाता है। गुरु मीन लग्न में स्वयं लग्नेश है और राज्येश है। मजबूत और बलवान होने पर जातक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, गुणवान, बोलने में प्रवीण, धनी व सभा में पूज्य होता है, सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। उच्च का स्वग्रही होने पर जज, वकील, प्रोफेसर, लेखक, संपादक व प्रसिद्ध होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए तो वह शुभ फल प्रदान करता है। नीच, अस्त व अशुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो ऐसे जातक का पेट खराब रहता है, लीवर में खराबी आ सकती है, सम्मान में कमी होती है व जीवन में परेशानी बनी रहती है। शुक्र इस लग्न में पराक्रमेश व अष्टमेश है। वह यदि स्वग्रही होगा तो जातक को दीर्घायु प्राप्त होती है। अष्टम भाव में विराजमान हो स्वग्रही तो गूढ़ विद्याओं का जानकार होता है, ज्योतिष में उसकी रुचि होती है। और यदि अपने भाव वृष राशि में बैठा हो तो भाई बहनों से उसके अच्छे संबंध होते हैं। नीच व अशुभ भाव में होने पर गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, आयु में कमी आ सकती है और पत्नी से मतभेद रहते हैं। शनि इस लग्न में लाभेश व व्ययश होता है, अतः शनि पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ भाव में हो तो आय के अच्छे स्रोत होते हैं। लोहे, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थों से उसको विशेष लाभ होता है और खर्चा भी उसका नियंत्रित रहता है। अशुभ भाव में होने पर, अशुभ ग्रह की दृष्टि होने पर या युति होने पर असाध्य रोग देता है। ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, खर्चे उसके अनियंत्रित हो जाते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में ऐसा जातक बड़ी कठिनाइयों का सामना करता है। राहु इसमें कन्या राशि का स्वामी है, इसलिए सप्तम भाव का प्रभाव देता है। यदि शुभ प्रभाव में होता है, यदि वह वृष राशि में हो, मिथुन में हो अथवा सप्तम भाव में भी शुभ दृष्टि में हो और एकादश भाव में हो अथवा लग्न में हो तो शुभ फल प्रदान करता है और उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। अब इसमें यदि इस तरह से मीन लग्न में गुरु के साथ सूर्य की युति बनती है तो युति का क्या प्रभाव होता है? केंद्र व त्रिकोण में बैठने पर दोनों ये उच्च अधिकारी बनाते हैं। ऐसा जातक बहुत ख्याति प्राप्त करता है, यश की प्राप्ति होती है, उच्च अधिकारी बनता है, उच्च पद पर होता है और सम्मान व प्रतिष्ठा उसे खूब प्राप्त होती है। गुरु और चंद्र की युति विशेष शुभ युति है। यह गजकेसरी योग होता है जो बहुत ही श्रेष्ठ योग है ज्योतिष के अनुसार, और ऐसा जातक महाधनी होता है, ईश्वर भक्त होता है, बहुत से भान होते हैं, अनेकों बंगले और मकान उसके पास होते हैं, बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक समाज सुधारक, मार्गदर्शक होता है, ज्ञानी होता है और जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करता और ख्याति मिलती है। गुरु मंगल की युति भी इस लग्न में बहुत श्रेष्ठ होती है। ऐसी युति श्रेष्ठ भाव में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भाग्य का उसे पूरा साथ मिलता है। पढ़ने में ऐसे जातक की बहुत रुचि होती है। सेना अथवा पुलिस में वह अवश्य सफल होता है। न्यायपालिका में जाकर के उच्च अधिकारी या जज बनता है। साहस व निडरता उसमें कूट कूट कर रहती है। गुरु बुद्ध की युति भी बड़ी श्रेष्ठ युति है इस लग्न में, और शुभ भावों में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा जातक लेखक, संपादक, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर, ज्योतिषी, सेना में धर्मगुरु, गणितज्ञ बनता है। MBA MCA का कोर्स इसके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है और अच्छी सफलता प्राप्त करता है। गुरु शुक्र की युति, वैसे तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं किंतु एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं, किंतु दोनों की युति शुभ भावों में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा जातक विवेकवान व ज्ञानी होता है, किंतु स्वास्थ्य में परेशानी रहती है क्योंकि इसमें अकारक है शुक्र और यात्राएं उसके जीवन में बहुत होती हैं। शुभ दृष्टि होने पर शुभ फल देता है, नीच का व अस्त होने पर आयु के लिए हानि होती है। गुरु शनि की युति शुभ भाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के सफल होता है और वहीं वह निवास करता है। वायुयान की यात्रा उसके जीवन में बहुत होती है। यदि अशुभ भाव में हो लग्नेश और शनि तो उसके लिए जीवन संघर्षमय हो जाता है और अनायास खर्चे बढ़ जाते हैं। राहु के साथ यदि युति हो तो गुरु चांडाल योग है,
किंतु उतना अशुभ नहीं होता। यदि शुभ भावों में बैठे, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक महापराक्रमी होते हैं, अचानक धन की प्राप्ति होती है और इनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। मीन लग्न के जातक प्राय सिद्धांतवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, हृदय इनका बड़ा पवित्र होता है, उच्च विचारों के धनी होते हैं, दूसरों का सदैव मार्गदर्शन करते हैं और ऐसे जातक समाज में उच्च स्थान व सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स